हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर। सो आज हम करने वाले हैं एक और न्यू थ्योरी को, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी या फिर टाइप आर थ्योरी इसको बोला जाता है। देखो भाई, इस थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे दी, किसने दी। इस थ्योरी को दिया था भाई ब्रहस फ्रेडरिक स्किनर ने। यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, किसके ऊपर? रेट के ऊपर। रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। देखो, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में सारी चीज़ कंट्रोल में थी, किसके? पेवलोव के। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक जो प्राणी होता है, वो खुद क्या होता है? एक्टिव होता है। वो एक्टिवली चीज़ें भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर करता है, और जब वो कोई भी काम करता है, उस काम को करने पर अगर उसको मोटिवेशन मिलता है तो वो उस काम को करना सीख जाता है। उसको कोई प्रेज करता है, मोटिवेट करता है, तो वो उस काम को करना सीख सकता है। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये अपनी बात समझाने की कोशिश करी। इन्होंने रेट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया? रेट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में किसको बंद कर दिया? रेट को बंद कर दिया। और इस बॉक्स में यहाँ क्या था? स्विच था। उस स्विच को दबने से, वो स्विच यहाँ से कुछ कनेक्टेड था कि स्विच जैसे दबता था फूड नीचे गिर जाता था। तो रेट को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब रेट क्या है? पिंजरे में बंद होने के बाद एक्टिवली कुछ एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी करते करते अचानक उसका पैर स्विच पर पड़ जाता है। जैसे ही स्विच पे उसका पैर पड़ता है तो उसको क्या मिल गया? फूड मिल गया। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अपने एनवायरनमेंट में कुछ काम कर रहा था, कोई वो एक्टिविटी कर रहा था, उस एक्टिविटी को करने पर उसको कुछ रिस्पॉन्स मिला, कुछ मोटिवेशन मिला, तो उसको करना सीख जाता है। जैसे यहाँ पर रेट ने कुछ एक्टिविटी की, उसको खाना मिला तो वो क्या हो गया? मोटिवेट हो गया। खाना इन द फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होती है? आपकी एक्टिविटी करने की रेट को बढ़ाती है, यानी पुनर्बलन, जिससे आप बार बार उस काम को करना चाहते हो। ठीक है, तो अब फूड मिल गया तो बार बार रेट ट्राई करेगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे से स्विच दब जाए। लास्ट में क्या हो गया था? रेट ने सीधा ही स्विच दबाना सीख लिया था और उसको फूड मिल गया था। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की? रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो उसने चीज़ को सीख लिया। अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव रहता है तो आप नहीं सीखते। जैसे कि स्विच को दबने से अगर रेट को फूड नहीं मिलता तो रेट क्या करता? उस एक्टिविटी को दोबारा नहीं करता। अगर फूड मिल गया तो वो मोटिवेट हो गया और उस काम को दोबारा करेगा। ठीक है, तो ये था इसका बैकग्राउंड। ये थ्योरी किस तरीके से है, क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। तो ये किसने दी थी भाई? स्किनर ने, ब्रहस फ्रेडरिक स्किनर ने। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? रेट के ऊपर। देखो, इन्होंने एक टर्म की बात की है, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट कोई भी अवार्ड हो सकता है, प्राइज हो सकता है, फूड हो सकता है, मनी हो सकता है। रेनफोर्समेंट क्या है? एक आपके बिहेवियर में उस चीज़ को बार बार करने के लिए प्रेरित करेगा। रेनफोर्समेंट कोई भी चीज़ हो सकती है। प्रेज करना, आपको फूड देना, सारी चीज़ किसका काम कर सकती है? रेनफोर्समेंट का। जैसे रेट के लिए फूड किसका काम कर रहा था? रेनफोर्समेंट का। फूड मिलने की वजह से वो उस काम को बार बार रिपीट कर रहा था। तो रेनफोर्समेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। तो कुछ रेनफोर्सर्स जो हो सकते हैं वो प्राइमरी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होगा? जैसे आपकी हंगर, आप भूखे हो, भूख शांत हो गई तो क्या है आपका? ये प्राइमरी रेनफोर्सर्स। अगर आपको कोई प्रेज कर रहा है तो वो क्या होगा? सेकेंडरी रेनफोर्सर्स में काउंट होगा वो। तो स्किनर ने बात की थी रेनफोर्समेंट की, और उन्होंने पनिशमेंट की भी बात की थी। इन्होंने बोला कि रेनफोर्समेंट हमेशा आपके बिहेवियर को इंक्रीज करने का ट्राई करती है, इंक्रीज ही करती है, और पनिशमेंट हमेशा आपके बिहेवियर को डिक्रीज करती है। ठीक है, पनिशमेंट चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, दोनों ही बच्चे के लिए खराब है। उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ कमी करती है, ना कि कुछ इंक्रीज करती है। और रेनफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर को अप करने की, यानी इंक्रीज करने
की कोशिश करेगी। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट दो टाइप की हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, कोई चीज आप इन्वायरमेंट में ऐड कर रहे हो। पॉजिटिव में क्या करते हो, कोई भी चीज आप ऐड कर रहे हो इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास बुक्स नहीं थी, तो आपने बुक्स ला खरीद के उसको दे दी, तो आपने उसको पॉजिटिवली रेनफोर्स किया। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आप कोई चीज हटा रहे हो, रिमूवल ऑफ समथिंग। आप कोई चीज रिमूव कर रहे हो। कैसी चीज रिमूव कर रहे हो, जो बच्चे की लर्निंग में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही थी। कोई बच्चा पढ़ रहा है, बाहर से शोर आ रहा है, तो आप दरवाजे को बंद कर दोगे ताकि उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पर भी बिहेवियर इंक्रीज हुआ है कि शोर आ रहा था, दरवाजे को बंद कर दिया, और वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास बुक्स नहीं थी, आपने बुक्स ला के दे दी, वहां पर भी बिहेवियर इंक्रीज हो रहा था। तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों केसेस में क्या है, बिहेवियर आपका इंक्रीज होता है। लेकिन पनिशमेंट में चाहे तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में आपका व्यवहार घटता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट के शेड्यूल की, यानी हम किस तरीके से किस किस टाइम पर बच्चे को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखो, दो टाइप की रेनफोर्समेंट का शेड्यूल होता है, एक होता है रेशो वाला और एक होता है भाई इंटरवल वाला। रेशो भी दो टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। ऐसे ही इंटरवल भी दो टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। देखो, रेशो और इंटरवल दो टाइप से आप रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। रेशो इज रिलेटेड टू अमाउंट। ठीक है, इंटरवल इज रिलेटेड टू टाइम। यहां पर आप बात करोगे कि कितना काम कर लिया। ठीक है, कितना काम कर लिया, उस बेस पर अगर आप रेनफोर्समेंट दे रहे हो तो वो होगी रेशो, और कितना टाइम उसने उस चीज में लगा दिया तो वो होगी इंटरवल। ठीक है, रेशो कनेक्ट करता है अमाउंट से और इंटरवल कनेक्ट करता है आपके टाइम से। ठीक है, जैसे कि आप बच्चे को हर 5 पेजेस वो राइटिंग के लिख रहा है, तब आप वेरी गुड दे रहे हो 5 पेजेस। जब हर 5 पेजेस पर आप बच्चे को गुड दे रहे हो, बिस्किट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो आ जाएगा फिक्स्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि अमाउंट की बात होगी, 5 पेजेस एक अमाउंट है। लेकिन वेरिएबल रेशो क्या होगा, जब आपने अमाउंट डिसाइड नहीं कर रखी, कभी 5 पेजेस पर गुड, कभी 4 पेजेस पर और कभी 3 पेजेस करने पर आप बच्चे को गुड दे रहे हो, तो वेरिएबल रेशो में काउंट होगा वो चीज़। नेक्स्ट, इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल किससे रिलेट करता है, टाइम से। इंटरवल भी दो टाइप का हो सकता है, एक फिक्स्ड इंटरवल और एक वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, यहां पर बात किसकी होगी, टाइम की। जैसे आप हर मंडे को बच्चों में चॉकलेट्स बांटते हो, टॉफियां बांटते हो, ठीक है, हर मंडे को। ठीक है, लेकिन वेरिएबल में क्या होगा, आप किसी भी दिन किसी भी टेस्ट को में अच्छा स्कोर करने पर आप टॉफी बांट रहे हो, मंडे को, कभी ट्यूसडे को, कभी थर्सडे को। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे को अगर फिक्स्ड पता लग गया तो उसमें इसका इंटरेस्ट लूज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। वेरिएबल में क्या, बच्चों को पता नहीं है, सरप्राइज कभी भी मिल सकता है, तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेगा। अब भाई सबसे जो बेस्ट मानते हैं ना शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में, वो वेरिएबल रेशो को माना जाता है कि वेरिएबल रेशो इज बेस्ट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब स्किनर ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की थी, उनको भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं यहां से भी क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म इज शेपिंग। शेपिंग का मीन्स हिंदी में क्या होता है, ढालना।
ढालना, यानी बच्चे के व्यवहार को कुछ खास ऑब्जेक्टिव के लिए आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो किस में होगा भाई, शेपिंग से। जैसे कि स्किनर ने क्या किया था, कबूतर को 8 जैसी डिजिट पर चलना सिखा दिया था, किस तरीके से, शेपिंग से, शेपिंग के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर जैसे पिजन यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर उसको दाने दिए, दाने किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट, और फिर यहाँ पर उसको रेनफोर्समेंट दी, यहाँ पर दी, यहाँ पर दी। जैसे जैसे वो अपने टास्क में आगे बढ़ रहा था उसको रेनफोर्समेंट देते गए और उसने 8 जैसी डिजिट पर चलना सीख लिया था। किसने, कबूतर ने। ऐसे ही इन्होंने बताया कि आप बच्चे को कोई भी अगर आप ऑब्जेक्टिव डेवलप कराना चाहते तो आप करा सकते हो बच्चे के अंदर। जैसे कि सेल्फ स्टडी, आपको हैबिट डालनी है बच्चे के अंदर, तो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कई पहले बच्चा 10 मिनट पढ़ेगा, 10 मिनट पढ़ने के बाद उसको गुड, वेरी गुड आप प्रेज करोगे, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट दे सकते हो, फिर अगले दिन थोड़ा सा और ज़्यादा करेगा। ऐसे ही लेवल को आप अप करते जाओगे और बच्चे में सेल्फ स्टडी की आप हैबिट डेवलप करा पाओगे। किस टर्म के हेल्प से, ये होगा शेपिंग, यानी ढालना, किसी भी खास उद्देश्य के लिए व्यवहार को ढालोगे आप। नेक्स्ट है टोकन इकोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन DSSB के एग्जाम के अंदर रिसेंट में भी आया था। टोकन इकोनॉमी क्या होता है, आपके बिहेवियर को कुछ टोकन से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, टोकन से जोड़ दिया जाता है। जो चीज़ें आप बच्चे के अंदर ढालना चाहते हो उनको कुछ टोकन से आप जोड़ देते हो ताकि बच्चे के अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाए। लाइक आपने क्लासरूम के अंदर कि जो बच्चा डिसिप्लिन्ड रहेगा उसको मैं लास्ट में साल के अंत में कुछ स्टार्स दूंगी और उन स्टार्स का यूज़ बच्चा कब कैसे होगा, उसकी ग्रेड को अप करने के लिए, उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे फाइनल मार्क्स में, तो बच्चा क्या, डिसिप्लिन्ड रहने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जो बच्चा टाइम पंचुअल होगा, रेगुलेरिटी होगी, इन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप टोकन से जोड़ सकते हो। तो टोकन्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी शॉप के अंदर जाते हो तो आपको टोकन मिलता है, टोकन के एक्सचेंज में आपको फूड मिलता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बच्चों के बिहेवियर को कुछ टोकन से जोड़ने की बात की जो आप बच्चों के अंदर चाहते हैं कि उनके कैरेक्टर के अंदर आ जाए। नेक्स्ट इन्होंने बात की प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की। पूछ सकते हैं कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात किसने की, तो किसने की थी भाई, स्किनर ने। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या, किस बिलीफ पर बेस्ड है, सेल्फ पेस पर, कि बच्चा अपनी स्पीड से सीख पाए। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, जैसे ही बच्चा एक लेवल को क्रॉस करता है देन ही विल जंप टू नेक्स्ट लेवल। अगर वो इनकरेक्ट हो जाता है किसी लेवल पर तो उसको कुछ क्लूज दिए जाते हैं, उस चीज़ को समझाया जाता है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जंप करता है। तो ये है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, एक सॉफ्टवेयर बच्चे को जो सेल्फ पेस से सीखने का मौका देता है। सो भाई इसी के साथ ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। कौन सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हमने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर टाइप आर थ्योरी भी बोला है। टाइप आर थ्योरी क्यों, रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। कोई भी आप एक एक्टिव बीइंग हो, अगर आप इन्वायरमेंट में एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी का रिजल्ट या फिर रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव होता है तो आप उस काम को करना सीख लेते हो, बार बार आप रिपीट करने की कोशिश करते हो। अगर रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो आप हो सकता है उस काम को दोबारा ना करो। तो ये थी भाई पूरी कंप्लीट थ्योरी, पूरी जितनी टर्म्स थी, जो कुछ था, मैंने पूरी थ्योरी के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अब आई होप इस थ्योरी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।